तो भाजपा के सभी स्टार सीटों पर जो है प्रचारक कहीं ना नुकसान कहीं हरियाणा दिखेगा। का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है चुनावी हवा का रुख बदल पाएगा इससे? माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि कहीं ये सीट हम हार ना जाए। इस सीट को वो हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भाजपा लगातार कह रही है कि जो कुमारी शैलजा है उनका कांग्रेस में अपमान हो रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। देखिए, कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाकायदा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि शैलजा की जो पासवर्ड है उनके हाथ में है। तो पवन खेड़ा जो कांग्रेस के स्पोक्समैन है, उन्होंने बाकायदा आरोप लगाया है कि मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के अंदर शामिल होना चाहते थे। अब क्या है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। ओपी धनखड़ भी बाकायदा ये बयान दे चुके हैं। देखिए, कुमारी शैलजा ने बाकायदा दिल्ली में बोला है, दिल्ली में मीडिया से बोला है कि मेरा कहीं अपमान नहीं हो रहा है, मैं किन्हीं कारणों से बीमार थी। बाकायदा उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है इस कारण से। बाकायदा उन्होंने कहा है 24 तारीख को उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के बाद वो धुआंधार प्रचार हरियाणा प्रदेश में करेंगी। लेकिन उनके संपर्क में वो सारे नेता हैं जो यहाँ से बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए। वो रात को फोन करते हैं और मुझे बताते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है, मतलब कि भीतरघात करने की वो बातें बता रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में जुट चुके हैं। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी हवा का रुख है, वो उनकी तरफ हो जाए। तो करनाल और कुरुक्षेत्र में चुनावी हवा का रुख क्या है, चुनावी माहौल कैसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाताओं से। तो कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे संवाददाता और करनाल से नमनदीप सिंह हमारे जो संवाददाता है वो जुड़ चुके हैं। तो अशोक, पहला सवाल आपसे रहेगा, कैसा है कुरुक्षेत्र में चुनावी हवा का रुख और क्या कुछ तैयारियां हैं चुनावों को लेके? देखिए सुमन जी, वो धरती है जो धरती पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से दिया हुआ संदेश आज भी गूंजता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। क्योंकि युद्ध की भूमि है, युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ इस धरती पर, तो चुनाव का भी युद्ध हो रहा है। क्योंकि महाभारत का युद्ध की तरह चुनाव में भी युद्ध हो रहा है। तो लगातार जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हैं या भारतीय जनता पार्टी से हैं या जो गठबंधन जिनके साथ हुआ है इनेलो, बसपा या जननायक जनता पार्टी, असपा के साथ उनका गठबंधन है। तो लगातार 4 विधानसभाएं हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, शाहबाद, लाडवा, पेहवा, थानेसर। लगातार कैंडिडेट तूफानी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लगातार मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, उन्हें रिझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता उनके पक्ष मतदान करें। क्योंकि लगातार अब दिन थोड़े ही रह गए हैं, 10 दिन का लगभग वो समय रह गया है। क्योंकि 3 तारीख को प्रचार प्रसार थम जाएगा और उसके 2 दिन बाद 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश में मतदान होगा। तो जाहिर है लगातार जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग पार्टियों से हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र वो भूमि है जिस भूमि से हमेशा जो भी जीता है वो सरकार में मंत्री बना है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार पहले रही है या वर्तमान में भाजपा की जो कार्यवाहक सरकार है उसके अंदर। कुरुक्षेत्र के थानेसर सीट से यहाँ से अभी वर्तमान में जो कार्यवाहक मंत्री हैं सुभाष सुधा हैं, वो प्रदेश सरकार में कार्यवाहक मंत्री हैं, प्रदेश सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री हैं। और इसी तरह से जो पेहवा विधानसभा है जिसे सिख बाहुल्य वोट बैंक बोला जाता है, वहां से प्रदेश सरकार में मंत्री बने थे, खेल मंत्री बने थे संदीप सिंह। तो बड़ी बाहुल्य सिख वोट बैंक की सीट है पेहवा विधानसभा। और शाहबाद मारकंडा रिजर्व विधानसभा है, यहाँ पर रिजर्व जो एसटी कम्युनिटी के मतदाता हैं वो सबसे ज्यादा हैं। और जो लाडवा विधानसभा हरियाणा प्रदेश में अब की बार हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी किस्मत का भाग्य का फैसला आजमा रहे हैं। और वहां से वर्तमान में जो विधायक बने थे मेवा सिंह, जो जाट बिरादरी से संपर्क करते हैं और सैनी के बाद अगर किसी बिरादरी की सबसे ज्यादा वोट संख्या है तो वो वहां पर जाट बिरादरी की है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी हॉट सीट अगर उचाना के बाद मानी जाए तो हरियाणा प्रदेश में हॉट सीट बनी हुई है लाडवा विधानसभा। तो इस तरह से लगातार मतदाता अपने अपने जो गांव में जा रहे हैं, शहरों में प्रचार कर रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि जनता किसके पक्ष में वोट देती है या नहीं। जी नमनदीप, अगला सवाल आपसे कि करनाल में चुनावी हवा का रुख कैसा है और जनता का मूड कैसा है, क्योंकि लगातार आपने भी जनता से बातचीत की है, तो किस तरीके से जनता क्या क्या कहना है जनता का इस बार? देखिए सोनम, मैम, जो जिस तरह का माहौल है करनाल की अगर बात करें ना, करनाल का जो माहौल है, करनाल का जो रुख है, 5 विधानसभा की अगर बात करें, 5 विधानसभाएं करनाल में लगती है। तो माहौल जो है अभी कुछ सीटों पर जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन एक असंध विधानसभा की सीट है जहां पर एक आजाद प्रत्याशी है, पूर्व में जो है एमएलए भी रह चुके हैं, सीपीएस भी रह चुके हैं पूर्व, वो आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस सीट पर थोड़ा सा वो माहौल खराब कर सकते हैं। लेकिन जो प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार है वो लगातार जारी है। प्रत्याशी जो है अपनी जीत की बात कह रहे हैं। लेकिन जो करनाल सीट है जहां से मुख्यमंत्री
रहे अपना मनोहर लाल खट्टर रहे, फिर नायब सिंह सैनी, इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, और अब जो है जगमोहन आनंद लड़ रहे हैं यहाँ से। उनके सामने भी एक मजबूत दावेदार है, कांग्रेस की पूर्व विधायक रही है जी। करनाल से 2 बार, वो उनके सामने है। तो चुनाव इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है धीरे धीरे। अब 10-12 दिन जो है रह गए हैं चुनाव प्रचार में, और चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है लगातार। बीजेपी के जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये दौर तक चलता जा रहा है हर जगह। और मनोहर लाल खट्टर जो है केंद्रीय मंत्री है, वो भी चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। कल जो है योगी आदित्यनाथ असंध में आए थे, क्योंकि असंध की जो वोट बैंक है वहाँ राजपूत समाज का जो है, ब्राह्मण समाज का जो है वोट बैंक ज्यादा है। सभी समाज के जो वर्ग है वहां पर बराबर बराबर वोट बैंक की गिनती आती है। लेकिन जहां पर जो कैंडिडेट खड़ा है बीजेपी का योगेंद्र राणा, उनके समर्थन में एक बड़ी रैली योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की, और साथ ही साथ उस रैली का असर करनाल की दूसरी सीटों पर भी देखने को मिला। हालांकि अब चुनाव में जनता किस तरफ जाएगी, क्योंकि जनता के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। क्योंकि असंध की जो पुरानी सीट रही है, जो पुराने विधायक रहे हैं, वो कांग्रेस के रहे हैं, और करनाल से बीजेपी के रहे हैं, घरोंडा से बीजेपी के रहे हैं, इंद्री से बीजेपी के रहे हैं, और जो नीलोखेड़ी सीट है वहां पर भी बीजेपी समर्थक जो विधायक थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में जाकर अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो भाजपा के सभी स्टार सीटों पर जो है प्रचारक कहीं चुनाव ना आसान कहीं नहीं हरियाणा है। का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है चुनावी हवा का रुख बदल पाएगा इससे? देखिए, बड़ी बात है कि इतने बड़े नेताओं का योगी आदित्यनाथ एक बड़ा फेस है, उनको जो है उनका एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, उनकी एक रैली यहाँ पर करवाई जानी बहुत बड़ी बात है। माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि कहीं ये सीट हम हार ना जाए। इस सीट को वो हर हाल में जीतना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने असंध की धरती से यही बात कही कि इस सीट को इस बार जीत के बीजेपी के खाते में डाले, और इस धरती पे विकास होगा। असंध के जो मुद्दे हैं, असंध के मुद्दे यही है कि सबसे बड़ी बात, लोग वहां को उस विधानसभा को जो है एक जिला बनाना चाहते हैं। ये लोगों के अपने मुद्दे हैं, और कई नेताओं ने कह दिया कि हम इसे जिला भी बनाएंगे, और लेकिन वो कब रहेगा अब। हालांकि कांग्रेस के जो विधायक रह चुके हैं, अब जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो हम इसे जिला बनाएंगे, इसके जो है रोजगार के नए नए साधन पैदा करेंगे। और मनोहर लाल खट्टर साथ के साथ जिस तरह से विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं, वो भी अलग अलग जा रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। और किस तरह से यहीं से उन्होंने कहा था कि कुमारी शैलजा को लेकर भी उन्होंने उनके बयान सामने आए हैं। तो अलग अलग है मुद्दे। अब नीलोखेड़ी क्षेत्र में जो मुद्दे हैं वो यही है कि जो मौजूदा विधायक रहे हैं पिछले, वो अपना जो है अब कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो है पूर्व विधायक भगवान दास कबीर बंटी है, वही है जो पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्हें दोबारा मौका दिया गया। अब बीजेपी चाहती है कि हम 5 सीटों को जीते, और इसके लिए पूरा जोर लगा रही है। आने वाले दिनों में कुछ और जो बड़े चेहरों की जहां पर बात करें तो करनाल में और आसपास के क्षेत्रों में जो है एक बड़ी रैली हो सकती है, ताकि वोटरों से बातचीत कर सके, उनको लुभाया जा सके। क्योंकि नेता ये चाहते हैं कि हम इन सीटों को हारे नहीं, क्योंकि करनाल की एक महत्वपूर्ण सीट है जहां पर मुख्य चुनाव जो मजबूत टक्कर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी सुमिता सिंह जो है दे रही है, और इस सीट को बीजेपी हारना नहीं चाहती। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर यहाँ से जीते हैं, नायब सिंह सैनी यहाँ से जीते, अगर बीजेपी ये सीट हार जाती है तो एक बड़ा मैसेज प्रदेश में जा सकता है, क्योंकि ये पंजाबी बहुमल सीट है, पंजाबियों की सेफ सीट है, और बीजेपी के लिए हमेशा सेफ सीट रही है पिछले 10 साल में लगातार। कैसा भी माहौल रहा हो, नाराजगी हो आसपास के प्रदेश में या किसी भी नेता के प्रति बीजेपी के, तो ये सीट जो है बीजेपी की झोली में हमेशा जाती रही है। लेकिन जो अब का माहौल है वो चुनाव प्रचार तो सभी दोनों प्रत्याशी मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जीतेगा कौन, क्योंकि मुख्य मुद्दे कई है, सड़कों का हो गया, रोजगार का हो गया, और तमाम जो है जो विधायक है, मौजूदा विधायक, वो लोग कहते थे कि हमारा मौजूदा ही विधायक हो, लोकल हो, तो लोकल कैंडिडेट दोनों है। कौन जीतेगा ये तो चुनाव प्रचार के बाद जो है वोट चलेंगे, उसके बाद नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल, सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी तो जनता ही फैसला लेगी। अशोक, अगला सवाल आपसे। भाजपा लगातार कह रही है कि जो कुमारी शैलजा है उनका कांग्रेस में अपमान हो रहा है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। देखिए, कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बकायदा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि शैलजा की जो पासवर्ड है उनके हाथ में है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भी पूरे आक्रामक जो मूड है उसमें नजर आ रही है। हालांकि कुमारी शैलजा ने दिल्ली में बोल भी दिया है कि मैं कांग्रेस के अंदर हूं और कांग्रेस के अंदर रहूंगी। मेरे पिता का जो
शव था वो कांग्रेस के झंडे में लिपट कर गया, तो मेरा भी जब शव होगा वो कांग्रेस के झंडे में लिपट कर जाएगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बड़ी नेता हैं और सांसद है कुमारी शैलजा, बड़ा चेहरा है, उन्होंने कहा है कि भाजपा इस प्रकार का भ्रामक प्रचार फैला रही है, भ्रम फैला रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कह रहे हैं कि मैं जीते जी जब तक हूं तब तक कांग्रेस पार्टी में रहूंगी, और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम हाईकमान है, आला हाईकमान है, उनको सूचित भी कर दिया है, क्योंकि लगातार ये कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड हरियाणा प्रदेश में खेलने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। अब थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बकायदा पवन खेड़ा जो कांग्रेस के स्पोक्समैन है, उन्होंने बकायदा आरोप लगाया है कि मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के अंदर शामिल होना चाहते थे। यही कारण है कि कहीं ना कहीं देखिए लगातार कल मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस से शैलजा का पासवर्ड मेरे पास है, शैलजा कांग्रेस के अंदर आने चाहती है। अब वही इमोशनल कार्ड खेला पवन खेड़ा ने, चंडीगढ़ के अंदर बकायदा आरोप लगाया कि मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के अंदर आना चाहते थे, और ये कारण था। अब क्या है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल, ओपी धनखड़ भी आज ये बयान दे चुकी है। उन्होंने भी ये कहा है कि कुमारी शैलजा का जो है वो अपमान हो रहा है और दलित समाज इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, कांग्रेस को चुनाव में वोट नहीं देंगे। ओपी धनखड़ भी बकायदा ये बयान दे चुके हैं। देखिए, कुमारी शैलजा ने बकायदा दिल्ली में बोला है, दिल्ली में मीडिया से बोला है कि मेरा कहीं अपमान नहीं हो रहा है, मैं किन्हीं कारणों से बीमार थी। बकायदा उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है इस कारण से। बकायदा उन्होंने कहा है 24 तारीख को उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के बाद वो धुआंधार प्रचार हरियाणा प्रदेश में करेंगी और लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश में बड़ा चेहरा है, दलित नेता है और बड़ा चेहरा है, एक सांसद भी है। जिस सीट पर भाजपा ने इतने दावे किए और तमाम प्रचार प्रसार किए, योगी आदित्यनाथ को लाया गया, तमाम भाजपा के हरियाणा के तमाम जो केंद्रीय बड़े नेताओं को लाया गया, भाजपा ने पूरा दमखम लगा दिया था उस सीट को जीतने के लिए, चाहे वो अम्बाला की साथ लगता जिला है कुरुक्षेत्र और फिर इधर सिरसा, इन दोनों सीटों पर भाजपा ने पूरा दमखम लगा दिया है कि भाजपा पूरे जोश खरोश से आएगी लोकसभा चुनाव में, मगर हुआ उल्टा। तो कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा है बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है और अच्छा प्रभाव माना जाता है। बकायदा 15 से 20 सीटों पर उनका प्रभाव है। हरियाणा प्रदेश की जो राजनीति है, हरियाणा प्रदेश की जो सीटें हैं, खासतौर पर विधानसभा की सीटों की बात करें तो 15 से 20 सीटों पर उनका प्रभाव माना जाता है। तो अब कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि मैं हरियाणा प्रदेश के चुनाव के प्रचार प्रसार में जाऊंगी और उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार प्रचार प्रसार में आएंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव के अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, कुमारी शैलजा पे लगा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, अब वहीं चंडीगढ़ के अंदर पवन खेड़ा ने मनोहर लाल खट्टर के ऊपर आरोप लगा दिया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर कांग्रेस जिस तरह से विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर लगाया जाएगा और जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं होते तो ये दौर थमेगा नहीं, बल्कि जिस तरह से लगातार नजदीक दिन आएंगे तो और दो आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर और तेजी से फैलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो भी लगातार शुरू हो चुका और बढ़ता ही जाएगा आगे ये। तो नमनदीप, अगला सवाल आपसे कि करनाल में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ज्यादा कांटे की टक्कर कहां पे है? देखो, जो करनाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, देखो करनाल सीट सबसे मुख्य है। मनोहर लाल खट्टर रहे हैं यहाँ से, नायब सिंह सैनी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं मौजूदा सरकार में और विधायक रहे हैं। तो ये सीट उनके लिए जो है इस समय जो फंसी हुई है, फंसी इसलिए क्योंकि 2 बार की जो विधायक है उनको कई पूर्व पार्षदों ने समर्थन दिया जो बीजेपी के समर्थित थे। कई बीजेपी के नेता उस कांग्रेस में चले जा चुके हैं, लेकिन हालांकि पिछले 2-3 दिनों से बयानबाजी हो रही है। बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन आनंद ने कहा है कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो दर्रा धमका के जो है अपने प्रोग्राम करवा रहे हैं, लोगों से जबरदस्ती शामिल करवाया जा रहा है। लेकिन उनके संपर्क में वो सारे नेता हैं जो यहाँ से बीजेपी छोड़ पे कांग्रेस में गए हैं। वो रात को फोन करते हैं और मुझे बताते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है, मतलब कि भीतरघात करने की वो बातें बता रही हैं। हालांकि इस पर जो है जो कांग्रेस की प्रत्याशी उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी के साथ होता है वो कभी नाम नहीं बताता। तो आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार लगा हुआ है, चल रहा है। और जो दूसरी सीट है वो असंध विधानसभा है। पिछली बार जो है कांग्रेस के पाले में गई थी, इस बार किसके पाले में रहेगी? तो वो सीट बीजेपी जीतना चाहती है, इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी रैली भी वहां करवाई गई थी। और जो बाकी अगर तीनों सीटों की बात करें तो वहां पर घरोंडा की सीट होगी, नीलोखेड़ी की सीट होगी और इंद्री की सीट होगी। 2 सीटों पे जो है मौजूदा विधायक रहे हैं बीजेपी के जो पूर्व रहे हैं। और अब जो है तीसरी सीट जो नीलोखेड़ी की अगर मैं बात करूं, नीलोखेड़ी में भी जो है जोर लगा रही है बीजेपी। मनोहर लाल खुद जो है यहाँ पर आया है और जो कुमारी शैलजा की बात है यहाँ सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर दलित जो वोट बैंक है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये रिजर्व सीट है। तो इसलिए जो है इस सीट पर जो है चुनाव प्रचार मनोहर लाल खुद भी करने में जुटे हुए हैं। कई जो है नेता आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी इस सीट पर आके चुनाव प्रचार कर चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में। तो माहौल जो है बनता जा रहा है 5 सीटों पर। लेकिन बीजेपी के लिए जो है करनाल सीट होगी,
मुख्य रूप से जो है जीतने की बीजेपी जो है दम लगा रही है। और साथ के साथ असंध सीटों की इन 3-4 सीटों पर जो है मुख्यमंत्री जो पूर्व के रह चुके हैं उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। और जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने भी जो है इंद्री में अपनी जो है एक जनसभा करी थी और करनाल में भी करी थी। हालांकि जो है अब क्या माहौल रहेगा, क्या जनता किसके साथ जाएगी, ये बड़ी बात है। लेकिन बीजेपी चाहती तो यही है कि पांचों की पांचों सीट हम जीते, लेकिन लगता नहीं आसान है, क्योंकि कई जगह जो है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो कई जगह कांग्रेस के प्रत्याशी जो टिकटों के दावेदार थे वो नाराज दिख रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने ही प्रत्याशियों को अगर बीजेपी उस सीटों को जीत। बिल्कुल। क्या लगता है बागी और गठबंधन इस बार सियासी समीकरण बिगाड़ने वाला है हरियाणा में? जी बिल्कुल, जो है बागियों के तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से अगर किसी को टिकट नहीं मिलती तो वो दावेदारी मजबूत ठोकता है। अब कई तस्वीरें हरियाणा में सामने आई जब टिकट का आवंटन हुआ, कई प्रत्याशी नाराज हो गए, कई लोग नाराज हो गए कि हमें टिकट नहीं मिला, हमें टिकट नहीं मिला। अब वो चुप तो बैठेंगे नहीं इतनी आसानी से, और इतनी आसानी से किसी को विधायक बनता भी नहीं कोई देखना चाहता, तो ठीस होती है एक मन में। हालांकि कैमरे के सामने सब एक दिखाने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जो खबरें हैं, जैसे गरोंडा की सीट है, इंद्री की सीट है, तो ये इन सीटों पर जो है माहौल बदला जा सकता है। और नीलोखेड़ी की सीट, सबसे बड़ी बात, नीलोखेड़ी सीट पर जो है सबसे ज्यादा दावेदार थे, 80 से ज्यादा दावेदार थे इस सीट पर। लेकिन कांग्रेस ने जो टिकट दी ना, वो टिकट दी उन्हें जो बीजेपी के साथ रहे, अपना जो है समर्थन दिया, जिन्होंने बीजेपी को विधायक के तौर पर, निर्दलीय विधायक के तौर पर। लेकिन और बाद में जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, जब सरकार चली गई, सरकार जाने वाली थी, तो उन्होंने समर्थन दिया कांग्रेस को और कांग्रेस में शामिल होकर बीजेपी कांग्रेस ने उन्हें ही टिकट दे दी। तो प्रत्याशियों के मन में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्होंने पूरी मेहनत करी थी, कुछ तो आजाद भी खड़े हो गए, लेकिन अब जो आजाद नहीं खड़े हुए वो भी दरगाह करने की कोशिश तो करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं जो आजाद प्रत्याशी हैं उन्हें भी जनता का काफी जन समर्थन मिल रहा है। क्या लगता है भाजपा कांग्रेस के लिए ये क्या मायने रखते हैं आगे चुनाव में? देखिए, जो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आजाद प्रत्याशी मजबूत है। करनाल की सीट की बात करें तो करनाल में असंध विधानसभा मजबूत सीट है, जहां पर आजाद प्रत्याशी है जिले राम शर्मा, जिनका अपना वोट बैंक है और उन्हें पूरा समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है। वो बीजेपी और कांग्रेस का गेम खराब कर सकते हैं। हालांकि जो इनेलो बीएसपी का कैंडिडेट है उस सीट पर वो मजबूत दावेदार है। अब जो चुनाव है वहां बताया जा रहा है कि कांग्रेस, बीएसपी, इनेलो और आजाद प्रत्याशी के साथ ही है। बीजेपी उस गेम से बाहर हो गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ आने के बाद भी जो है बीजेपी को चौथे स्थान पर बताया जा रहा है उस सीट पर। जी अशोक, अगला सवाल आपसे है कि भाजपा कांग्रेस दोनों ने सियासी बिसात बिछा दी है, तो क्या लगता है कि कुरुक्षेत्र में कांटे की टक्कर ज्यादा कहां पे है? देखिए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में कांटे की टक्कर लगातार, क्योंकि 4 सीटें हैं यहाँ पर। 4 सीट में मैंने आपको पहले बताया था कि लाडवा, शाहबाद, सेवा, थानेसर, कांटे की टक्कर चारों की चारों सीटों पर है। मगर एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा प्रदेश की बात की जाए या कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। 10 साल से सरकार है, तो कहीं ना कहीं लोग अब बदलाव के मूड में और बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार जैसे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव को लेकर बात कर रहे हैं और जिस तरह से बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि अब इंतजार उस क्षण का है जिस दिन मतदान होगा और फिर परिणाम आएंगे। एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में बड़ा हो सकता है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए, थानेसर विधानसभा सीट 10 साल से यहाँ से भाजपा के खाते में ये सीट है, तो यहाँ पर और प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया 56 दिन की सरकार के अंदर, तो उन्हें यहाँ से प्रदेश सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री बने सुभाष सुधा ने कितने काम किए ये जनता बताएगी। और दूसरा पेहवा विधानसभा क्षेत्र, पेहवा विधानसभा धान, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा धान वहां पैदा होता है और धान की वोट वहां पर खेती होती है और पंजाब के बिल्कुल साथ लगता, पटियाला के साथ लगता जिला है। तो कहीं ना कहीं वहां की खासियत रही है कि वहां से जो भी जीतता है वो कैबिनेट का या स्टेट का मिनिस्टर जरूर बनता है। इससे पहले संदीप सिंह जी थे, वो खेल मंत्री रहे, हालांकि क्या कारण रहे उनको हटा दिया गया, पद उनसे ले लिया गया, मगर कहीं ना कहीं वो राज्य मंत्री रहे। तो वहां से सिख चेहरा हमेशा पूर्व की सरकार रही, हरमोहिंदर सिंह चट्ठा विधानसभा के अध्यक्ष रहे, या उससे पहले इनेलो की सरकार रही, जसविंदर सिंह चंदू वो भी कृषि मंत्री रहे। इसी प्रकार से लाडवा विधानसभा से वहां से अब की बार वर्तमान में विधायक हैं मेवा सिंह, और वहां पर उनके सामने जो है वो हरियाणा प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फाइट दे रहे हैं। वहां पे देखिए त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, वहां पे कांग्रेस पार्टी और भाजपा दो लोगों के बीच में मुकाबला है, और जो दूसरी पार्टियां हैं इनेलो, जेजेपी, वो कहीं ना कहीं
चौथे या पांचवें नंबर पे जा रही है। जो लगातार जो पार्टी है कांग्रेस और भाजपा, इन दो लोगों के बीच में लाडवा के अंदर मुकाबला है। और लगातार मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो लाडवा के अंदर है, उनकी पत्नी है सुमन सैनी, वो प्रचार प्रसार कर रही है। इसी प्रकार से शाहबाद मारकंडा की बात की जाए, शाहबाद मारकंडा से जो जननायक जनता पार्टी से विधायक रहे थे रामचरण काला, उन्होंने अभी हाल के ही दिनों में जब चुनाव की टिकटें घोषित होनी थी उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, सॉरी माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया और जननायक जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो ये नेता दूसरी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि शाहबाद की सीट हरियाणा प्रदेश की रिजर्व विधानसभा सीट मानी जाती है। जैसे नमनदीप ने बताया कि करनाल रिजर्व सीट है, इसी प्रकार से जो बागी हैं, जो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जैसे कुंडरी कैथल जिले के अंदर कुंडरी विधानसभा सीट आती है, वहां से निर्दलीय। और हरियाणा प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि वहां से कभी भी ना कांग्रेस जीती ना कभी भाजपा जीती, मगर वहां से भी जीता, निर्दलीय भी जीता। और अब की बार सरकार बनाने में निर्दलीय हरियाणा प्रदेश में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। जी, थानेसर में सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा दोनों आमने सामने हैं, किस तरीके का मुकाबला वहां पे देखने को मिलेगा? देखिए, मैं वही बता रहा कि थानेसर के अंदर ये ऐसी एक सीट है जहां से पूर्व मंत्री हैं अशोक अरोड़ा, 4 बार के विधायक है, वो अपनी किस्मत का फैसला आजमा रहे हैं। और 10 साल से लगातार जो विधायक है सुभाष सुधा, वो अपनी किस्मत का फैसला आजमा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो 56 दिन की सरकार में, प्रदेश सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री बने और दोनों में तगड़े की कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि कब कौन जीतेगा, लगातार जो सुभाष सुधा की बात की जाए, उनके इर्द गिर्द रहे थे, जो उनके राइट हैंड माने जाते थे, वो उनको छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। चाहे उसके अंदर पार्षद हो या गांव के सरपंच हो या जो सुभाष सुधा के नजदीकी लोग रहे हैं, वो उन्होंने कहीं ना कहीं पाला बदल लिया और वो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो मैंने आपको बताया, वो बड़ा मुद्दा रहने वाला है। थानेसर विधानसभा सीट में लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। 10 साल की जो सरकार थी उससे कहीं ना कहीं वो नाराजगी का कारण है, इसलिए लोग पाला बदल के कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। अब की बार मुख्य मुकाबला हरियाणा प्रदेश में 2 लोगों के बीच में होने वाला है, कांग्रेस और भाजपा, इन 2 लोगों के बीच में मुकाबला होगा। और थानेसर की जो ऐसी सीट है, यहाँ से कौन जीतता है, क्योंकि लगातार दिन थोड़े रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। हालांकि यहाँ पर जब हरियाणा प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की रैली कुरुक्षेत्र की उस जगह पर हुई, थीम पार्क में। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की इस जगह पर, इसी थीम पार्क में रैलियां होती रही हैं। और उसके बाद अब 25 तारीख को नितिन गडकरी यहाँ पर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। और आने वाले दिनों में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि थानेसर विधानसभा सीट पर राहुल गांधी आ सकते हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते हैं। प्रियंका गांधी का भी नाम सुनाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी आ सकती है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले करनाल के गोगड़ीपुर गांव में जिस तरह से राहुल गांधी सुबह सुबह आए, और उसी तरह से ऐसा कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में 2-4 दिन के अंदर अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने सर्वोच्च नेता या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनको भी बुला सकती है थानेसर विधानसभा सीट। जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाताओं ने आपको बताया कि कुरुक्षेत्र और करनाल में चुनावी हवा का रुख कैसा है, जनता का मूड कैसा, और जो चुनाव प्रचार है वो किस तरीके से तेजी पकड़ रहा है। तो फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत और हरियाणा विधानसभा चुनावों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।